Friends, Ryan Tiwari is here again, and आप लोग जानते हैं कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। वैसे तो पूरा चैनल आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग कहेंगे कि सर आप ये पढ़ा रहे हैं, सर आप वो पढ़ा रहे हैं, सर आप वो पढ़ा रहे हैं। तो सब कुछ एक साथ पढ़ाना है ना, तो बारी बारी से क्लासेस दे रहा हूँ, कभी प्रीपोजिशन के लिए, कभी टेंस के लिए, कभी कॉम्पिटिटिव के लिए। तो एक फाइनल निष्कर्ष जब इस वीडियो का मिलेगा आपको, उसमें सारा कंप्लीट रहेगा। तो अभी मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। कौन वाली? हम लोग लिटरेचर स्टार्ट किए थे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और उसका 3 पैराग्राफ ही आपको मिल पाया है। चौथे पैराग्राफ पे बात करते हैं। If this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। तो भारतीय सभ्यता की बात हो रही थी और पिछले पैराग्राफ में ये चला था कि अगर ये परिभाषा सही है कि सभ्यता का मतलब अच्छा व्यवहार होता है, तो बहुत सारे लेखकों ने लिखा है ऐसा कि भारत को जैसा है वैसा रहना चाहिए, उसको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पैराग्राफ 5 में चलते हैं। वी नोटिस दैट the mind is a restless bird, the more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied। अगर गौर करो, विचार करो, तो ये जो दिमाग है हमारा ना, जो हम लोगों को ऊपर वाले ने दिमाग दे दिया है, वो बेचैन चिड़िया है, रेस्टलेस बर्ड है, और वो उसको जितना मिले वो उतना ही चाहता है। क्यों चाहता है वो इतना? हम लोग समझते हैं कि पैसे में ही सब कुछ है ना, धन संपत्ति में। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, द मोर अनबिल्ड दे बिकम। जितनी ज़्यादा हम अपने इच्छाओं में लिप्त होते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी इच्छाएं बेलगाम होती जाती हैं, अनकंट्रोल्ड होती चली जाती हैं। ब्रिडल, घोड़े पे जो लगाम लगाया जाता है उससे बना हुआ है अनब्रिडल्ड। तो जितना ही ज़्यादा हम लोग अपने इच्छाओं को ढील देते हैं ना, उतना ही ज़्यादा हमारी इच्छाएं क्या होती हैं? बेलगाम होती चली जाती हैं। आवर एंसेस्टर्स therefore set a limit to our indulgence। They saw that happiness was largely a mental condition। हमारे पूर्वजों ने इसके बाद हमारे लिप्त होने की, मज़े भोग में लिप्त होने की एक सीमा रखी, उसको नियंत्रित किया। उन लोगों ने देखा कि जो खुशी है, प्रसन्नता है, हैप्पीनेस है, वो मानसिक स्थिति है। मतलब अब जब तुम परेशान रहोगे कितने भी रुपए में, मैं कल बोल पाया हूँ कि नहीं, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ। जैसे अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग बैचेज में हम लोग बोलते रहते हैं, तो याद नहीं रह जाता कि कौन वाली बात कहाँ। अगर नहीं बोल पाया हूँ तो फिर से बोल रहा हूँ कि वो अब किसी व्यक्ति को 10 जगह मकान क्यों बनाना है भैया? 10 जगह तो वो रहेगा नहीं, एक ही कमरे में सोएगा, या उसका परिवार बहुत बड़ा होगा तो मतलब एक मकान में एक आध भाई, पापा, चाचा वगैरह, बहनें, ये सब हो सकता है ना। तो फिर ज़्यादा की ज़रूरत क्या है? तो वही दिमाग बेचैन चिड़िया है, उसको जितना मिलता है उतना वो चाहता है। पैराग्राफ 6 पे चलेंगे। आप लोग को लग रहा होगा सर बहुत टाइम ले रहे हैं, लेकिन लिटरेचर का मतलब ही यही है, साहित्य का मतलब ही यही है।
कि आपको विस्तार से कोई भी बात सिखाई जाए या अच्छे ढंग से कोई भी बात सिखाई या बताई जाए। वो लाइन बाय लाइन बता देना, समझा देना, वो कर देना, ये मैटर नहीं करता है ना। तो उसका पैराग्राफ 6 में है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। कोई व्यक्ति संभवतः मतलब आवश्यक रूप से नेसेसरी से बना नेसेसरीली खुश नहीं होता या उदास नहीं होता है कि वो धनी है या गरीब है। The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. धनियों को प्रायः उदास देखा जाता है, गरीब को खुश देखा जाता है। Millions will always remain poor. Millions will always sorry for disturbance. Millions will always remain poor. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. तो लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे और ये सब को देखते हुए मानते हुए हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को ये सलाह दी, डिसवर्ड किसी चीज़ के खिलाफ सलाह देना कि हम लोग आनंद और विलासिता की वस्तुओं से दूर रहें। We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago. हम लोग आज भी उसी हल से काम चला रहे हैं जो हजारों साल पहले हुआ करता था। We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same. हम लोगों ने आज भी उसी तरह की झोपड़ियों को बनाए रखा है जैसा पुराने ज़माने में, पुराने समय में हुआ करती थी, फॉर्मर टाइम्स में। और हमारी जो घरेलू शिक्षा है, इंडिजिनस घरेलू, वो आज भी वैसी है जैसे पहले थी। We have had no life corroding competition. हम लोगों के पास जीवन को नष्ट कर देने वाला, जीवन को गला देने वाला कोई प्रतिस्पर्धा नहीं था। मतलब क्या है इसका? अब गांव में जो लड़के लड़कियां रहते हैं, चाय पानी मिला कि नहीं मिला, 4 बजे भोर में निकल के चल दिए, फिजिक्स का ट्यूशन जाना है, केमिस्ट्री का ट्यूशन जाना है, इंग्लिश पढ़ना है, और उसके बाद क्या होता है, 11-12 बज गया, फिर घर गए तो खाए पिए। तो पढ़ने को तो आपने कुछ पढ़ लिया जो टीचर ने पढ़ाया, लेकिन आपने उसका बैकअप, आप इतने थके हुए हैं फिर कि उसका बैकअप नहीं कर पाते हैं, उतनी एनर्जी सबके पास नहीं होती। नौकरियां करने वाले लोग, बहुत सारे लोग 4-5 बजे भोर में जग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 4-5 बजे भोर में जगे और फिर तैयार हुए, निकल गए, कहीं ट्रेन बस पकड़े, फिर कहीं ड्यूटी पे चले गए, फिर कहीं कुछ करने लगे। तो ये जो है वो जीवन को, ये जो प्रतिस्पर्धा है, क्यों, अच्छा ये सब हो क्यों रहा है? आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, कहाँ जाओगे ऊपर? सबसे बाद में ऊपर वाले तक जाना है ना? तो इतना ऊपर भी नहीं जाना है कि नीचे वाले आपको पहचान ना सके, और ऊपर जाने के चक्कर में नीचे नहीं गिर जाना है।
मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पता नहीं आप लोगों का जिस दिन मूड करे मुझे बोलिएगा ना एक लाइव क्लास कि सर मैं इस पे या आपकी चर्चाओं पे आपसे आज हम लोग बात ही करेंगे, तो उस टाइप का भी वीडियो हम लोग करेंगे, है ना। क्योंकि ऐसा भी तो है कि आप लोग को लगता होगा कि सर बोर कर रहे हैं वगैरह कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा चैप्टर को आगे निकाल रहा हूँ। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर वेज। तो पुराने समय में जो भी लोग थे अपना अपना काम करते थे, एक रेगुलर मजदूरी लेते थे। वेज इम्पोर्टेंट शब्द है अंग्रेजी के लिए, वेज मतलब मजदूरी, और वेज का प्लूरल वेजेस नहीं होता, ये भी आप जानिएगा तो कंपटीशन में कभी एक नंबर बनाएगा। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी और आवर फोरफादर्स। It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves. ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनों का आविष्कार, मीन्स हम लोग हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। फोरफादर का सिनोनिम मान सकते हैं एंसेस्टर, एंसेस्टर बराबर फोरफादर। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम लोगों ने अपना दिल लगाया उन चीज़ों के प्रति, मशीनों के प्रति, तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। कैसे कैसे गुलाम हो जाएंगे? हम लोगों के समाज में बहुत सारे लोग 2 कदम भी जाना हो तो बिना बाइक के नहीं चलते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो अब सिलवट पे मसाला नहीं पीसना चाहती हैं, वो चाहिए क्या बोलते हैं उसको, जो भी मिक्सिंग मशीन। कपड़े हम लोग हाथों से नहीं धोना चाहते, क्या चाहिए? वॉशिंग मशीन चाहिए। तो हम लोग मशीन, अच्छा अगर घर का मोटर एक दिन ख़राब हो जाए घर में या इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हैंडपम्प को चलाने में लगता है कि घर के आधे से ज़्यादा सदस्य, अरे सैकड़ों बार अफसोस, मैं तो शामिल हूँ उनमें, आप भी शायद शामिल होंगे। अगर मैं सच्चाई स्वीकार कर रहा हूँ तो आपको भी इसको स्वीकार करना चाहिए कि जब मतलब मशीनें कुछ भी गड़बड़ हो जाती हैं तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के जीवन ठहर गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या हो गए? मशीनों के गुलाम हो गए। तो फिर क्या होगा? हम लोग मशीनों के गुलाम हो जाएंगे एंड लूज आवर मोरल फिवरे। हम लोग अपना चरित्र खो देंगे, है ना। मीन्स जो मूल जीवन जीने का सिद्धांत है वो हम खो देंगे। कब खो देंगे? जब हम लोग मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet. उसके बाद उन लोगों ने अपने जानबूझकर, अपने सूझबूझ से वो किया, क्या किया? निर्णय किया कि हम लोगों को वही करना चाहिए जो हम लोग अपने हाथों पैरों से कर सकते हैं। They saw our real happiness and health consisted in a proper use of our hand and feet. उन लोगों ने देखा कि हम लोग का जो वास्तविक स्वास्थ्य है वो हम लोग जब अपने हाथ पैरों को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, उस पे निर्भर करता है। जैसे आज घर घर में हो रहा है ना, किसी को गैस हो रहा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को क्या हो रहा है। तो ज़्यादा बीमारियां तो इसलिए हो रही है कि हम लोग आराम तलबी हो गए हैं।
इसके अलावा आप ये मान सकते हैं, जैसे अमेरिका में मैंने सुना है सबसे ज़्यादा धनी देश है, लेकिन डिप्रेशन के मरीज सबसे ज़्यादा है। अच्छा, हम लोग आधुनिक दुनिया में या वहाँ उधर भी विदेशों में हम लोग खुद को फिट रखने के लिए क्या कर रहे हैं? अब लोग जिम का सहारा ले रहे हैं। जिम, महिलाएं लड़कियां भी जिम जा रही हैं, लेकिन वो जिम जा रही हैं लेकिन मसाला नहीं पीसेंगी। मर्द या लड़के वो भी जिम जा रहे हैं, लेकिन वो खेतों में 2 मिनट के लिए कुदाल नहीं चलाएंगे, अपने घर के आंगन में वो पौधा नहीं लगाने के लिए कुछ खुदाई वगैरह ऐसा नहीं करेंगे। उन सब चीज़ों में भी तो आपका एक्सरसाइज होता है। समस्या यहाँ पे है कि हम लोगों ने क्या किया, भारतीयों ने क्या किया। हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पढ़ रहे हैं, तो भारतीयों ने क्या किया, हम लोगों ने आधुनिक होने के नाम पे पश्चिमी सभ्यता को वेस्टर्नाइज हम लोग हो गए, हम लोग मॉडर्नाइज कभी नहीं हो पाए। किसी दूसरे के बोए हुए बीज को, मीन्स किसी दूसरी सभ्यता को अपना लेना, दैट इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या है? आपकी सभ्यता में अगर कहीं कुछ कमी है उसको सुधार दिया, उसको अच्छा कर दिया, दैट इज मॉडर्नाइजेशन, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पैराग्राफ 7 पे चलते हैं, क्योंकि जैसे मैं पता नहीं आप लोगों को बोर कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं होना चाहिए ना, आपकी वीडियो लेंदी हो रहा है क्या। लेकिन लिटरेचर वही है, साहित्य वही है, आपको जीवन जीना सिखाता है। तो चीज़ों को विस्तार से बताना मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है, मुझे बताना चाहिए, अब आपको अच्छा लगे या ना लगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं पैराग्राफ 7 पे। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance. आगे कारण दिया हमारे पूर्वजों ने कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो बेकार का बोझ हैं, फंदा हैं, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers. और फिर हमारे पूर्वजों ने क्या कहा कि वहाँ पे चोरों डाकुओं का गिरोह होगा और लोग उसमें खुश नहीं रहेंगे। इसके अलावा क्या होगा, पेज नंबर 7 आ गया। Prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. तो हमारे पूर्वजों ने देखा कि वहाँ पे पाप फलेगा फूलेगा, दुष्टता फलेगी फूलेगी, वेश्यावृत्ति बढ़ेगी, चोर डाकू का गिरोह होगा और लोग उसमें खुश नहीं रहेंगे। They were therefore satisfied with small villages, और इसलिए अतः हमारे पूर्वज जो थे वो छोटे छोटे गांवों से खुश थे। इसके बाद हम लोग आएंगे पैराग्राफ 8 पे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स या ब्लैंक्स भी हैं जिनको आपको घर से ट्राई करना है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आंसर भी कराना है या आप लोग कर पा रहे हैं, ब्लैंक्स फिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, लिटरेचर जब पढ़ा रहा हूँ तो लिटरेचर से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट जो समरी है 12 का, वो मैं इस साल के लास्ट में नवंबर दिसंबर के मंथ में आपको बताऊँगा। एक्सप्लेनेशन भी आता है, मैं लगभग 20 एक्सप्लेनेशंस आपको लिखवा दूंगा, हो सकता है वो मैच करेगा। हो सकता है नहीं, जैसे अब तक एग्जाम्स में मैच करता रहा है, हम लोग जो वो कर देते हैं क्या, एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट बता देते हैं, लेकिन वो गारंटी नहीं दे सकता। मैं बिहार बोर्ड का पेपर नहीं सेट करता हूँ, मैं छोटा मोटा शिक्षक हूँ, है ना। और लेकिन मामला ये है कि ज़्यादा गेस किए हुए क्वेश्चंस वो आ जाएंगे तो जांच पड़ताल वगैरह भी पता नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। पैराग्राफ 8 देखते हैं। They saw that
Kings and their swords were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. जानबूझकर जो वो होता है, सूझबूझ होता है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये माना या देखा या महसूस किया कि जो राजा हैं या उनकी तलवारें वो झुक जाती हैं कब? ऋषि महर्षियों के आगे। तो इसलिए इस धरती का मालिक कौन है? ऋषि और फकीर हैं। हमें अगर फकीर के आगे राजा भी झुकता है तो राजा बनने से अच्छा है कि हम फकीर बन जाए। ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती किसी को लूट के, किसी को मार के, वो करके, किसी को सता के हम राजा ही बन जाते हैं तो बढ़िया क्या है कि किसी से कुछ लिए भी ना हम फकीर हो जाएं, अच्छे फकीर हो जाएं, हमारे पास राजा भी आके झुक जाए। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. अगर कोई राष्ट्र है जो ऐसा है, जिसका संविधान ऐसा है, जहाँ पे ऐसी बातें चलती हैं, कहा ये लोग आज़ाद करवाए, गांधी जी के बारे में कहा जरा आज़ाद करवाएं, लेकिन वो तो इस राष्ट्र के बारे में ये भी कह रहे हैं कि इस राष्ट्र का संविधान ऐसा है। मतलब इस राष्ट्र में एक पुराना कानून चलता है। हिंदुस्तान में पहले से लोग जानते हैं कि हमें वो किसी को लूटना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, किसी को सताना नहीं है। मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाहूँगा, प्लीज़ सॉरी। तो क्योंकि कमेंट्स एक्स्ट्रा, जैसे पर्सनल क्लासरूम और ये वीडियोस जो चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, पूरी दुनिया एडी सर को देख रही है तो आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल एनी मोर। मैं थोड़ा भी इसको विवादित नहीं करना चाहता वैसे, लेकिन अपने ही बातों में जो ये चल रहा है गांधी जी में और उनकी विचारधारा में कंट्रोवर्सी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ रूट्स पढ़िएगा उनकी किताब, तमाम कंट्रोवर्सीज हैं। हाँ, मैंने पढ़ी हुई है, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मैंने पढ़ी हुई है। तो आप लोग को अभी ज्ञान का विस्तार करना है, छात्रों को मैं इधर उधर नहीं करना चाहता, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों को या इस चैनल को इधर उधर घसीटा जाए विवादों में झूठ मूठ के। हम लोग तो अभी नए नए आए हैं, हम लोगों का मकसद है आपको ज्ञान देना, और जितना प्रेम आप लोग दे रहे हैं उसका आभार मैं ऑलरेडी प्रकट कर चुका हूँ पहले के वीडियोज में। तो जिस राष्ट्र का संविधान ऐसा हो कि जहाँ फकीर के आगे राजा भी झुकता हो, तो उसको किसी से कुछ सीखना नहीं है, वो दूसरों को सिखा सकता है। The nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds. राष्ट्र में कोर्ट भी था, पहले भी मतलब वो जज वगैरह हुआ करते थे या न्यायाधीश, डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन सब अपने अपने लिमिट में थे, अपनी सीमाओं में थे। Moreover, these wakils and vets did not rob people, they were considered people's dependents, not their masters. इससे बड़ी बात क्या थी कि जो वकील और डॉक्टर थे वो लोगों को लूटते नहीं थे, वो उन पे निर्भर माने जाते थे। जैसे वो जो मैंने बताया ना अभी पिछले पहले के पैराग्राफ्स में कि आज हम एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं वहाँ जिम में, लेकिन घरेलू काम नहीं करना चाहते। वहाँ फिट रहने के लिए पसीना महिलाएं, आधुनिक लड़कियाँ और मर्द बहा रहे हैं, लेकिन घर का खेत में कुदाल नहीं चला सकते हैं। तो
ये सारी बातें। और बहुत सारे महिलाएं और वो पुरुष ऐसे हैं जो क्या करते हैं, खाना है, सोना है, काम करना है, मतलब लेकिन वो जिम भी नहीं है, वो वाला भी काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है, बीमारियां पैदा हो रही हैं, फिजिकल या दूसरी और भी लतें हैं, और फिर डॉक्टर ज़्यादा वो हो गया है। नहीं तो डॉक्टर की ज़रूरत पहले कम हुआ करती थी। उसी तरह से वकील पे बात आ रही है। तो आज होता है थोड़ा सा बहस हुआ तो वो कह रहा है कि मारो मारो, तो आपने मार दिया, फिर दूसरे ने उसको जिसको मार दिया गया कह दिया कि जाओ मुकदमा कर दो, तो वो गया और क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया। फिर लगा वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। मीन्स आपसे मुकदमा अगर करा दिया तो वो सो रहा है घर में, आप झेल रहे हैं। तो पहले का सिस्टम, पूर्वजों का जो सिस्टम था, वहाँ पे हम लोग इतना इस ढंग का जीवन जीते थे कि हम लोगों को ना वकीलों की ज़रूरत थी और ना ही डॉक्टरों की ज़रूरत थी। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। एक आम नियम जो था वो क्या था कि हमें कोर्ट कचहरी से बचना है। मैं बताया है आप लोगों को। देयर वर नो टाउट्स टू लेवर पेपर इनटू देम। दलाल टाउट्स नहीं हुआ करते थे कि लोगों को ललचा के भटका के पहुंचा दें वहाँ पे, या कचहरी में या डॉक्टर के पास। अरे ये वाली प्रॉब्लम हो गई है, जाइए ना वो वाला डॉक्टर के पास जाइए, ऐसा लोग करने लगते हैं। और वो वाला मारपीट वाला बताएं कि फटाक से अरे मुकदमा करो ना, वैसे कर दो। तो लोग भटका के, आज के ज़माने में क्या होता है कि कोई कहीं वहाँ पहुँचा देता है डॉक्टर के पास, कोई पहुँचा देता है कचहरी में, पहुँचा देता है कोर्ट में पहुँचा देता है, और जीवन जीना हम लोगों के लिए कठिन होता है। दिस इविल टू वाज टॉलरेबली सॉरी दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। तो ये जो बुराइयां हुआ करती थी कि डॉक्टर के पास भटका देना है, वकील के पास या कोर्ट कचहरी में पहुंचे, ये जो बड़े शहर हुआ करते थे वहाँ पे हुआ करता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। और आम लोग जो थे वो अपना आराम से स्वतंत्र रूप से कृषि का व्यवसाय करते थे, और घर के शासन का होम रूल, ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग हमारे पूर्वज किस तरह के शासन का आनंद लेते थे, होम रूल का, घर के शासन का। ये एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में इम्पोर्टेंट होता है। तो आम लोग स्वतंत्र रूप से रहा करते थे और घर के शासन का आनंद लिया करते थे। थोड़ा सा मेरा वीडियो हो सकता है आप लोगों को लंबा लग रहा है या हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आप 12 में हैं, या मतलब अप टू 12 छात्रों को परिपक्व नहीं माना जाता है। तो आप परिपक्व नहीं हैं, आप मैच्योर नहीं हैं। आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है कौन? साहित्य। चाहे हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, इन सब चीज़ों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से जीवन जीने का तरीका नहीं आता है। तो ये जो बातें हैं थोड़ी सी विस्तार से समझानी पड़ती हैं, ऐसा इट्स माय ओन एक्सपीरियंस। तो इसलिए थोड़ा सा मैं विस्तार में, जैसे अब इंग्लिश पढ़ते जाओ लाइन बाई लाइन धड़ाधड़ बता, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन आप साहित्य की क्लास कर रहे हो अभी, लिटरेचर की क्लास, तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को ढंग से समझना है, और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको समझाऊं। और आज का वीडियो मैं यहीं पैराग्राफ 8 पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं। ब्लैंक्स आप घर पे करने का प्रयास करें, क्वेश्चन आंसर्स घर पे करने का प्रयास करें। और अगर आपको लगता है कि आपसे ब्लैंक्स नहीं हो पा रहे हैं या उसको समझना है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर कमेंट्स मिलेंगे आपके तो मैं वहाँ पे ब्लैंक्स कराऊंगा, आंसर्स कराऊंगा,
और या फिर पॉइंट आउट भी कर दूंगा कि यहाँ पे आंसर है या वैसे है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और आज की क्लास मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एंड इट्स EduServe, आई एम राजन तिवारी, एंड you have to keep what? You have to keep on watching the channel. You have to keep on subscribing it. You have to like it and